Hello students, welcome to Charti Group of Education, and as we have discussed in our introduction, आपको मैंने go through कराया था कि हम मैथ्स पेपर 1 दैट इज अलजेब्रा में कितने लेसन स्टडी करने वाले हैं। हम 7 लेसन स्टडी करने वाले हैं और साथ में कल हमने पेपर पैटर्न पे डिस्कस किए थे। तो जो पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किए थे उससे हमें क्लैरिटी आ गई है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछने में आने वाले हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस की खुद की तैयारी करनी है और किस तरीके से आप उसको आगे प्रोसीड करेंगे। हमें ये भी चेक करना है कि कौन से क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज में जाएंगे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कौन से हमारे 2 मार्क्स के लिए जाएंगे, कौन से 3 and 4 मार्क्स के लिए। ओके, आई होप यू पीपल आर एक्साइटेड to go ahead and learn your new syllabus of mathematics. ठीक है? So yesterday you remember what was our first lesson? Yes, our first lesson was set. Okay, so now let's begin to understand what is set. So हम एक set के बारे में बात कर रहे हैं। set यानी फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई सेट रखा हुआ है। सपोज मैंने डिनर सेट के बारे में बात की, तो डिनर सेट मतलब क्या हुआ? तो डिनर सेट में आप देखोगे तो बड़ी बड़ी प्लेट्स आएंगी, 6 बड़ी प्लेट्स, 6 क्वार्टर प्लेट्स, 6 बोल्स, 6 स्पून्स एंड ऑल। तो वो पर्टिकुलर कलेक्शन को जब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कलेक्शन क्या है, एक डिनर का सेट है। आप समझ रहे? यानी क्या हुआ इसका मतलब कि अगर आप डिफाइनाइटली बता सकते हैं कि वो कलेक्शन काय का है तो वो बन जाता है आपका सेट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैट है, बॉल है, स्टंप है, ये सारी चीजें अगर है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर मेरी क्रिकेट की किट है, यानी क्रिकेट वाला सेट हो गया। इसमें अगर मैंने लूडो की गोटी डाल दी तो वो सेट को बिलोंग करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब सेट क्या होता है? सेट में डिफाइनाइट कलेक्शन होना चाहिए जिसको आप आइडेंटिफाई कर सके कि ये क्या है, सेट है। ठीक है? सो नाउ व्हाट इज सेट? Set is nothing but it is a definite collection. Now let's discuss. हमारे पास अभी डिनर सेट का एग्जाम्पल हो गया, क्रिकेट किट का एग्जाम्पल हो गया, पर मैथ्स पढ़ना है ना, तो मैथ्स का एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। सो मैथ्स का एग्जाम्पल कैसा? मैथ्स में we have different sets like set of all real numbers, set of all natural numbers, set of all whole numbers, set of rational numbers, irrational numbers and all. So now these are particular set. For example अगर मैं बोल रही हूँ कि सेट है set of all natural numbers, जैसे ही मैंने बोला set of all natural numbers, आपको पता चल गया, आपने ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एंड दैट बिगिन फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ सेट। यस। नाउ अगर मैं बोल रही हूँ होल नंबर्स, तो व्हाट इज होल नंबर्स? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 and so on. That is a set of whole numbers. Okay. Now if you have in a set -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, मतलब negatives, positives and 0, that becomes set of integers. Are you getting it? So these are some of the examples of set in mathematics. Okay. So now see, I'm writing it for you. If we talk about set of all natural numbers, it will start from n. We'll denote it by n, and it will start from 1, 2, 3 and so on. So now आप 2-3 चीजें यहीं से ऑब्जर्व कर लीजिए। पहला, सेट को जब हम डिनोट करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट में। कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, दिस इज कर्ली ब्रैकेट। एंड सेट को लिखने के बाद जो सेट के अंदर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ओके। और जो सेट होता है ना, सेट जनरली कैपिटल लेटर्स से डिनोट होता है। आपको बात समझ में आ रही? सेट जनरली काय से डिनोट होता है? कैपिटल लेटर्स से। और सेट के अंदर जो लोग रहते हैं जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, वो काय से डिनोट होता है? स्मॉल लेटर्स से। बेटा इतना समझ में आया?
So now 3 important thing. First, set is a definite collection of objects. Set is denoted by capital letters, and elements of a set is denoted by small letters, and elements are separated by using commas. Okay. And for example, if I am taking I, you know that I is nothing but it is a set of all integers. So यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. This is what I, that is set of all integers, और ये हो गए elements, कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया. बराबर, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई. सपोज मैं होल नंबर्स ले रही हूँ तो मैं W से लिखूंगी 0, 1, 2, 3 and so on. This is a set of all whole numbers. This is a set of all whole numbers. Q is nothing but set of rational numbers, and R is nothing but set of real numbers which we have written. Okay. So now these are the briefing of set. I hope आपको यहाँ तक set की clarity है. Okay. Now further, if we will discuss जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जाम्पल एज W. W इज व्हाट 0, 1, 2, 3. ठीक है. अगर कोई एलिमेंट W में है तो हम लिखेंगे ये साइन से. दिस साइन इज नोन एज बिलोंग्स टू. दिस साइन इज नोन एज बिलोंग्स टू. इफ आई एम सेइंग 3 belongs to W. Obviously 3 belongs to W क्योंकि 3 W में है. 3 W में है. ओके. सपोज मैंने यहाँ पर लिखा -5. Can you see -5 in W? No, because W started from where? It started from 0. So -5 is not in W. So -5 does not belongs to W. -5 does not belongs to W. क्लैरिटी आ रही है? यहाँ तक आपको क्लियर है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. हम सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सेट क्या होता है हम वो देख रहे हैं. सेट कलेक्शन, हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं कैपिटल्स में. उसके बाद कैपिटल्स हो जाने के बाद उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो हम स्मॉल से डिनोट करते हैं. अगर सेट में है तो हम बिलोंग्स टू, सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू. ओके. यहां तक क्लैरिटी है. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स. ओके. सेट जानने के बाद चलिए पता करते हैं कि क्या क्या मेथड्स होती है सेट लिखने की. तो 2 मेथड है सेट लिखने की, और एक उसके 2 अलग अलग नाम भी है. हमें दोनों नाम याद रखना चाहिए. पता चला हमें नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन आया हम लिख ही नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट मेथड इज लिस्टिंग मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज रोस्टर मेथड. ओके. सी, जब क्वेश्चन आएंगे ना, दे नॉट आस्क कि लिस्टिंग मेथड से करो. सिर्फ लिस्टिंग मेथड से बोला क्या, कभी बोल सकते कि राइट इन रोस्टर मेथड. तो आपको पता होना चाहिए कि रोस्टर और लिस्टिंग एक है. आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. आप यहाँ रखेंगे ये चीज, इसीलिए एल के साथ आर की जोड़ी एल आर. एल फॉर लिस्टिंग, आर फॉर रोस्टर. दूसरा रूल है उसको याद नहीं, उसको गड़बड़ नहीं करने का. एल से लिस्टिंग चालू होता है, लिस्टिंग के साथ आप जोड़ देंगे आर. लिस्टिंग मेथड का दूसरा नाम है रोस्टर मेथड. ओके. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर लिस्टिंग आल्सो एंड विद द नेम ऑफ रोस्टर आल्सो. सो मेथड ऑफ राइटिंग सेट में पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड. मुझे बताइए लिस्टिंग मेथड में मतलब लिस्ट. लिस्ट मतलब क्या? चलिए अब आपको बोला लिस्ट बनाओ. काय की लिस्ट बनाओ? शॉपिंग की लिस्ट बनाओ. तो आप क्या करोगे? शॉपिंग की लिस्ट बनाना है तो आप बोलोगे मुझे शॉपिंग करने जाना है, दिवाली की शॉपिंग करनी है, तो मुझे दिवाली में ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. आपने लिस्ट बना दी. तो आपने क्या किया?
बनाते टाइम हर चीज लिखी, मुझे दिस दैट दैट एवरीथिंग सब कुछ मेंशन किया, एक एक एलिमेंट दैट कम्स इन लिस्टिंग मेथड। सो यस, अगर आपने लिस्ट बनाई मतलब वो हो गया लिस्टिंग मेथड। सपोज मैंने आपको बोला कि लिस्टिंग मेथड से बताइए इवन नंबर्स, तो आप बोलेंगे 2 up to 20, तो आप बोलेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, सो पूरे नंबर्स आप उसमें लिखोगे तो दैट कम्स इन लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। टुडे वी विल जस्ट फोकस ऑन दिस मेथड ओनली एंड वी डिस्कस प्रॉब्लम फॉर दिस मेथड। सिर्फ दूसरे का नाम देख लीजिए, दैट इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरे का नाम क्या है? रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। जब नेक्स्ट क्लास में आपको बोला जाएगा तो मेरे पूछने के पहले आपका तुरंत समझ में आना चाहिए कि अरे हाँ आज कौन सी मेथड पढ़ने वाला था? रूल मेथड, जिसका नाम क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लैरिटी? सो नाउ लिस्टिंग मेथड, जिसको हम रोस्टर फॉर्म रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, वो मेथड में आप पूरी क्या बनाकर देंगे? लिस्ट बनाकर देंगे। ये मेथड में आप सारे एलिमेंट्स लिखते हैं सेट के कर्ली ब्रैकेट में। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि लिस्टिंग मेथड में एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? हो सकता है कि बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। शॉपिंग की लिस्ट बनाना है, मुझे 2 ड्रेसेस चाहिए, तो ड्रेस लिखा ना, खत्म हो गया। सपोज हो सकता है कि मुझे सेट बनाना है कोई एलिमेंट का, उसमें डबल ई आता है, तो मैं डबल ई को नहीं लिखूंगी, एक बार लिखा ना, खत्म। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। लिस्टिंग मेथड में आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। एलिमेंट्स आप कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे बट आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? यस। तो इस हिसाब से आप लिस्टिंग मेथड में बात करेंगे और आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे? कॉमा से। और यहाँ पे ऑर्डर लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले यही ऑर्डर में आना चाहिए। आप कैसा भी लिखो, सीरियल वाइज लिखो, असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखो, कुछ भी ऑर्डर लिखो, डिपेंडिंग अपन आप काय का सेट बना रहे, ऑर्डर डज नॉट मैटर। मैटर इज कि सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होना चाहिए, एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, कॉमा के साथ होना चाहिए। यहां तक आपको क्लैरिटी आ रही है? यहां तक समझ में आ रहा है? सो यस, लेट मी रिवाइज यू अगेन। इन लिस्टिंग मेथड आप क्या करोगे? एलिमेंट्स का एक एक करके लिखना शुरू करोगे, उसको आप रिपीट नहीं करोगे। आपका रिपीट करना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है, रिपीटेशन नहीं करना है, सब उसमें आ जाना चाहिए। इसी के लिए आपको क्लैरिटी के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल इज set of even natural numbers। क्या लिया हमने? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सेट है, मैंने नाम दे दिया। नाम कैसे देते अपन सेट को बेटा? कैपिटल लेटर्स से। आपको एन नाम देना है तो एन भी नाम दे सकते, ए नाम देना है तो ए भी। पहले मैंने देखा अरे तो नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट में क्या होगा? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, बट नेचुरल नंबर के साथ एक और चीज है, क्या? इवन। तो नेचुरल नंबर्स तो चाहिए पर इवन भी चाहिए। इवन कहां से स्टार्ट होंगे? 2 से। सो इट इज 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। दे हैव नॉट डिफाइंड कि कहां तक जाएगा, किधर तक जाएगा। बोला क्या कहां तक जाने वाला है? नहीं। जब बोला ही नहीं है तो डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। सपोज उन्होंने यहाँ लिखा रहता सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स टिल 20, तो फिर मैं 20 पे आके गाड़ी रोक दी रही। ठीक है बेटा, मैंने कोई नंबर्स रिपीट किया नहीं, बराबर कर्ली ब्रैकेट बनाया, कॉमा डाला। समझ में आया? यहाँ तक क्लैरिटी है? ओके। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में दे आर सेइंग टू फाइंड द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50।
set of even prime numbers from 1 to 50. 1 से लेके 50 तक आप सेट बनाइए इवन प्राइम नंबर्स का। अभी 1 से लेके 50 तक पहले तो पता चलना चाहिए प्राइम नंबर्स यानी क्या। सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी के मल्टीपल्स नहीं होते, यानी कि वो किसी की टेबल में नहीं आते। इन शॉर्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 देखा तो 2 2 के टेबल में आता है, 3 3 के टेबल में आता है, 5 5 के टेबल में आता है। सपोज मैंने 4 बोला तो 4 2 के टेबल में भी आता है, तो दैट विल नॉट बी अ प्राइम नंबर। ओके, सो फॉर प्राइम नंबर इट शुड बी मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ ओनली। ओके, सो प्राइम नंबर की क्लैरिटी आ गई, लेकिन वर्ड आया इवन। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, there is only one even prime number and that is 2. So you can take any of the name of a set and just a number 2. Suppose बेटा even हट गया रहता तो आप क्या कर सकते थे, even अगर हट गया रहता तो आप क्या कर सकते थे, आपको प्राइम नंबर लिखने पड़े रहते 2 3 5 7 पूरा 50 तक। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर आने की वजह से सिर्फ क्या आया 2। उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ में आया कि यहाँ तक क्लैरिटी आ रही है बेटा? स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछा है, मेथड कौन सी देख रहे हैं, लिस्टिंग मेथड बोल रहे हैं, लिस्ट बनाना शुरू किया, क्या बोला है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं और जो सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वहां पे भी डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक आपको क्लैरिटी आ रही है? ओके, यहां तक क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। सो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सी या सी कॉम्प्लीमेंट कंफ्यूज हो सकता है, तो लेट मी गिव इट एज डी, डोंट वरी। सो कॉम्प्लीमेंट में मैं एलिमेंट्स लेना शुरू करूंगी, लेकिन बिना रिपीटेशन के। पहले मैंने सी ले लिया और स्मॉल में सी, ओ एम पी एल ई एम, फिर से ई आ गया, लेकिन मैंने ई ऑलरेडी लिख चुकी हूं तो मैं रिपीट करूंगी क्या? नहीं। हमने देखा था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो एम एक बार लिख चुके तो डबल एम लिखूंगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो COMPLE, एम काट दिया क्योंकि एम ऑलरेडी लिखा था, ई ऑलरेडी लिखा हुआ है, MT। ऑर्डर इधर उधर भी हुआ रहता ना बेटा तो चला रहता, उसका कोई टेंशन नहीं है कि नहीं सीक्वेंस में आना चाहिए। बट द ओनली कंसर्न इज, क्या कंसर्न है कि आप क्या करोगे, रिपीटेशन नहीं करोगे। एम 2 बार है तो एक ही बार लिखा, ई 1 बार है 2 बार है एक ही बार लिखा। नाउ these are few questions of your daily task and you are supposed to solve these questions by which method? By listing method. Just because this is your day 1, let me go through you with all the questions. Set of sensory organs. I hope you know in science what are sensory organs जो आप sense कर सकते हैं? Yes. Names of continents of the world. Geography. थोड़ा सर्च करना पड़ेगा अगर नहीं भी ध्यान पे तो। Set of prime numbers from 1 to 20. हमने जो क्वेश्चन किया था वो इवन प्राइम नंबर का था, इसलिए सिर्फ 2 लिखा था। यहाँ पे इवन वर्ड है क्या बेटा? नहीं है, इसलिए 1 से लेकर 20 तक जो जो प्राइम नंबर आएंगे वो मेंशन करेंगे। लेटर्स इन द वर्ड रिमेंबर, जैसा कॉम्प्लीमेंट का किया वैसा करेंगे। ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। आई होप आज की क्लैरिटी आपको आई है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सेट पढ़ा, फिर हमने सेट के लिखने का तरीका देखा, कैसी मेथड्स है सेट को लिखने की, और उसमें से एक मेथड की बराबर। सेट यानी कलेक्शन, कैपिटल लेटर से डिनोट करते, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते,
कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते। फिर देयर आर 2 मेथड्स, उसमें से हमने लिस्पिंग मेथड पढ़ी है आज, तो हम कल क्या पढ़ेंगे?